जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आज दिनांक 5 सितंबर 2024 को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। आज का सुविचार कहता है, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। ठीक है, आज शिक्षक दिवस है तो सभी शिक्षक को शरण स्पर्श, वो कहते हैं ना कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर हैं, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। मैं गुरु को नमन करता हूँ। बहुत ही अच्छी बात है बच्चा। सभी जितने भी लेखक और कवि हुए हैं सभी ने गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर बताया है। कबीरदास जी भी कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यदि हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों साथ खड़े हों तो हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए, भगवान को बाद में प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भगवान कौन है, उनका स्वरूप क्या है, इन सभी का परिचय हमें गुरु ही करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सबसे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इसे बनाया है और यहाँ टाइपिंग किया दे रखा है। पहला सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्राथमिक स्तर का प्रश्न, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पूछे जाएंगे। कहता है पहला प्रश्न, खरीदने पर काला, जलाने पर लाल, फेंकने पर सफ़ेद, रंग बदलने का खेल है इसका निराला, बूझो इसका नाम। तो यह है कोयला। कोयला खरीदते हैं तो काला होता है, जलाते हैं तो लाल हो जाता है और फेंकते हैं तो बानी यानी राख सफ़ेद हो जाता है, कोयला होगा। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? सही उत्तर है 206। यहाँ पर बात करें कि मानव शिशु, एक और चीज़ याद रखिएगा, मानव शिशु पूछे यानी मानव का जो सबसे छोटा बच्चा है उसमें पूछे तो उसमें 300 हड्डियां होती है। बड़ी होकर छोटी छोटी हड्डियां जुड़ जाती है और अंत में 206 हड्डी बचती है। 206 हड्डी में भी पूछे तो सबसे बड़ी हड्डी, शरीर की सबसे जो बड़ी हड्डी है वो कौन सी है? तो वो है फीमर। ठीक है, जो कि जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी पूछे तो वो होती है अस्टेपी, ये भी लिख लीजिए, अस्टेपी होती है सबसे छोटी हड्डी। और वो कहाँ पाई जाती है? वो हमारे कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी पूछे फीमर, सबसे छोटी पूछे अस्टेपी। याद रहेगा साथी? चलिए बहुत सही। फुटबॉल खेल के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो यह 11 होती है बच्चा। क्रिकेट में भी 11 होता है। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो एक वर्ष में 52 सप्ताह यानी 52 सप्ताह होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक वर्ष में 365 या 365 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है, सभी चीज़ों को हमने कर लिया। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इसे हिंदी में संगणक बोलते हैं। एक और प्रश्न आता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोलते हैं, यानी इसका खोपड़ी दिमाग किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एक और चीज़ पूछा जाता है, कंप्यूटर के पिता किसको बोला जाता है? तो ये भी नोट कर लेंगे, चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, उच्च प्राथमिक स्तर का कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, झारखंड राज्य प्रतिवर्ष अपना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाता है? 15 नवंबर को। क्यों मनाता है? क्योंकि 15 नवंबर 1875 को यहाँ पे झारखंड के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, इसीलिए 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, 1875 15 नवंबर 1875 को ही बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और 1900 में इनकी मृत्यु हुई थी। 15 नवंबर को ही राष्ट्रीय आदिवासी गौरव दिवस भी मनाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सहारा रेगिस्तान। ठीक है साथियों,
अगला प्रश्न दे रखा है, वायु की गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हम एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये भारत का सबसे बड़ा लिखित है। भारत का संविधान ना सबसे कठोर है और ना ही सबसे लचीला है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक और प्रश्न आता है, बिहार का शोक। देखिए, बंगाल का शोक तो हो गया दामोदर नदी, लेकिन बिहार का शोक पूछे तो आप यहाँ पर बताइएगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। माध्यमिक स्तर का प्रश्न है, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे के कस्तूरीरंगन। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04% है। सबसे पहले स्थान पर है केरल। ठीक है, सबसे पहले स्थान पर है केरल और सबसे आखिरी स्थान पे है बिहार। यदि झारखंड की स्थिति पूछे तो नीचे से दूसरे नंबर पर, पहले नंबर नीचे से पहले नंबर पर तो हो गया बिहार और दूसरे नंबर पर आएगा झारखंड, यानी स्थिति अच्छी नहीं है। झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.4% है। आपको बताना है कमेंट में कि झारखंड के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है। बताइए, 24 जिलों में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? तो ये है तक्षशिला विश्वविद्यालय। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए, ये था प्रश्न। अब हम कर लेते हैं यहाँ पर आज के मुख्य समाचार। ठीक है, आज का मुख्य समाचार पहला दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय तीस्ता जल बंटवारा संधि पर बांग्लादेश भारत के साथ वार्ता को तैयार हो गया है। अब यहाँ पर बात करें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में हाल ही में बहुत सारे विद्रोह हुए हैं। यहाँ की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है, देश छोड़कर चली गई है। तो क्वेश्चन जहाँ से स्टैटिक जीके का बन सकता है, बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका है और इसकी जो मुद्रा है वो टका होती है। जैसे भारत में चलता है ना रुपया, तो यहाँ चलता है टका। तो याद रखेंगे ढाका टका, ढाका टका, ऐसे याद रहेगा। ठीक है, चलिए, दे रखा है राष्ट्रीय खबर, सरकार ने 23वां विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की है। विधि आयोग की बात करें तो विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुई थी। विधि आयोग का गठन विधि और न्याय मंत्रालय विधि कार्य विभाग की अधिसूचना के जरिए किया जाता है। विधि आयोग का कार्यकाल 3 साल का होता है। विधि आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। राजकीय खबर है, केंद्रीय तसर अनुसंधान केंद्र सह रेशम बोर्ड रांची ने रोग मुक्त कोकून का किया उत्पादन। खेल जगत का समाचार है, मनीषा रामदास ने पेरिस पैरालंपिक में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। यहाँ पर ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है ओलंपिक। भारत ने पेरिस 2024 ओलंपिक में 6 पदक जीते हैं, जिसमें एक जो है सिल्वर मेडल है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता है जेवलिन थ्रो में। पैरालंपिक की बात करें तो भारत ने, यहाँ पर ओलंपिक की बात करें तो भारत ने पूरे ओलंपिक में जितना हुआ है शुरू से लेकर के अंत तक में अब तक 41 पदक जीते हैं, जिसमें 10 स्वर्ण पदक है। पैरालंपिक में यहाँ पे है, अभी जो पैरालंपिक चल रहा है उसमें भारत का जो रैंक है वो 16वां रैंक है। यदि स्वर्ण पदक की बात करें तो अब तक भारत 4 स्वर्ण पदक जीत सका है, 8 रजत पदक जीत चुका है, 10 कांस्य पदक जीत चुका है। यानी भारत के हिस्से में कुल 22 पदक आ चुके हैं। बहुत ही शानदार सी और खुशखबरी है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ दे रखा है टेक्नोलॉजी का। भारतीय वैज्ञानिकों ने खोले ब्रह्मांड के 34 नए द्वार। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने पहले से हुए अहम शोध में 34 नई विशालकाय रेडियो आकाशगंगा की खोज की गई है। आज का वर्ड ऑफ द डे यहाँ पे दे रखा है। आज का पहले दिवस कर लेते हैं। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। आज ही के दिन पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 1988 को हुआ था। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। इनको भारत रत्न सबसे पहले मिला था। 5 सितंबर को मदर टेरेसा की पुण्यतिथि हुई थी 1997 को।
आज ही के दिन 1972 में भारतीय हॉकी टीम फाइनल में पाकिस्तान को 3-1 से हराकर अपना 7वां ओलंपिक पदक जीता था। ठीक है, ओलंपिक पदक सबसे ज़्यादा यहाँ पर हॉकी में आया है, इसीलिए भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। वर्ड ऑफ द डे है एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह को अपने जीवन में निर्णय और अपने अधिकारों का उपयोग करने की क्षमता प्रदान करना। यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह को अपने जीवन में सुधार करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित और सक्षम किया जाता है। आज का प्रेरक प्रसंग मोटिवेशनल स्टोरी यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में दिया गया है। कहता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपनी सादगी और ज्ञान के कारण छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। इसका अंदाजा 1921 में एक घटना से लगाया जा सकता है कि जब वे मैसूर यूनिवर्सिटी छोड़कर कोलकाता यूनिवर्सिटी जा रहे थे तो छात्र काफ़ी भावुक हो गए। छात्रों ने उन्हें शानदार विदाई की योजना बनाई। महाराजा कॉलेज मैसूर के छात्रों ने एक बग्घी की व्यवस्था की और उसे फूलों से सजाया। विदाई समारोह के बाद जब रामकृष्ण ऑडिटोरियम से बाहर निकले तो फूलों से सजी बग्घी बाहर खड़ी थी, लेकिन इस बग्घी को खींचने के लिए घोड़े नहीं थे। रामकृष्ण आश्चर्यचकित थे। अचानक से कुछ छात्र आगे आए और अपने हाथों से बग्घी खींचने लगे। छात्र अपने प्रिय शिक्षक को इस बग्घी से मैसूर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने आए थे। यहाँ पे ये जो कहानी है वो हमें सिखाती है कि आप अपनी सादगी और ज्ञान के कारण लोकप्रिय होते हैं। धन्यवाद बच्चा। PDF हमारे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। थैंक यू।